चुड़ैल का आतंक। मेरा नाम किशन है और मैं पेशे से एक लोहार हूँ। मेरा एक छोटा सा परिवार है जिसमें मेरी बीवी, मैं और मेरा छोटा बेटा, हम तीनों हैं। मेरी एक छोटी सी दुकान है। मैं मेरे लोहार के काम से खुश था, पर मेरे काम में तेज़ी और मंदी चलती रहती। बड़ी मुश्किल से ही घर का खर्चा निकल पाता था। एक दिन एक ग्राहक मेरी दुकान पर आया। उसे एक लोहे की जाली बनवानी थी। मुझे पक्का याद है, उस दिन उसने एडवांस में मुझे 500 रुपये दिए थे। पर जिस दिन बनी हुई जाली वो लेने आया, उसने कहा कि उसने एडवांस में 1000 रुपये दिए थे। इसी बात को लेकर मेरे और उसके बीच हाथापाई हो गई और मैंने गुस्से में उसके सिर पे लोहे का पाइप दे मारा। वो बेहोश हो गया। इसी बात पे मुझे 1 साल की जेल हो गई। वैसे तो मैं आज जेल से बाहर हूँ, पर उस जेल की कड़वी यादें आज भी मुझे डराती है। जब मैं जेल में था तब मुझे सी बैरक में रखा गया था। एक रात जब मैं अपनी कोठरी में सोया था, तब मुझे किसी औरत के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक गया और मेरी नींद उड़ गई। जब मैंने लॉबी में देखा तो दूर अंधेरे में कोई औरत खड़ी थी। मैं गहरी सोच में पड़ गया। मैंने सोचा कि मर्दों के जेल में यह औरत कैसे चली आई होगी। मैंने मेरे साथी कैदी रमेश को जगाया और उसको कहा कि यहाँ कोई औरत घूम रही है। तो आधी नींद में रमेश ने कहा, अबे तेरा दिमाग हट गया है क्या? सो जा चुपचाप। मैंने दोबारा कोठरी के बाहर देखा तो वो औरत अब भी वही खड़ी थी, पर उस औरत की नज़र छत की तरफ थी। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने एक खाली गिलास उसकी तरफ फेंक दिया। इस हरकत से वो औरत मेरे तरफ देखने लगी और वो औरत अब मेरी तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही वो औरत अंधेरे से उजाले में चली आई तो मैंने देखा कि वो एक सजी धजी जवान औरत थी। वो औरत मेरी कोठरी के बाहर आके रुक गई। मैं बहुत डर गया और सलाखों से पीछे हट गया। तब उस औरत ने अचानक हमारी कोठरी के ताले पे नज़र डाली। पलक झपकते ही वो बंद ताला जमीन पे नीचे गिर गया और हमारी कोठरी का दरवाज़ा भी खुल गया। ये सब देख के मैं तो बहुत डर गया। उस औरत ने वापस मेरी तरफ देखा। अब तो मैं डर के मारे काँप रहा था। उस औरत ने मुझसे नज़रें मिलाई और मुस्कुराते हुए मुड़ने लगी। जब उस औरत ने अपनी पीठ मेरे तरफ की तो जो मुझे दिखा उसको देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी पीठ पे कोई मांस या चमड़ी नहीं थी। उस औरत की पीठ पूरी तरह खोखली थी। ये सब देख मेरे तो होश उड़ गए थे। मैं जोर से चिल्लाना चाहता था, पर डर के मारे मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। कुछ ही देर में वो भयानक औरत गायब हो गई। मैंने फिर से सोए हुए रमेश को जगाने की कोशिश की। मुझे इतना डरा हुआ देख रमेश खुद चौंक गया। तभी उसकी नज़र कोठरी के खुले दरवाजे पे पड़ी। उसने मुझे पूछा, अबे ये तूने क्या किया? अब हम पे जेल से भागने का आरोप लगेगा। हम दोनों ने मिलके वो कोठरी का खुला दरवाज़ा बंद कर दिया और वो खुला हुआ ताला उस पे लटका दिया। जब सुबह हुई तो गार्ड हमें बाहर निकालने आया। तभी उसने हमारी कोठरी का ताला खुला पाया। उसने फौरन जेलर साहब को बुला लिया। जैसे ही जेलर सामने आया, हम दोनों ने तो उसके पैर ही पकड़ लिए और हम गिड़गिड़ाने लगे कि हमने कुछ नहीं किया। कुछ देर बाद जेलर बोला, शांत हो जाओ। मुझे पता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हमारे जेल में एक चुड़ैल घूमती है। कई कैदी उस चुड़ैल के खौफ से बीमार पड़ जाते हैं। वैसे तो वो किसी को कुछ करती तो नहीं, बस थोड़ी देर लॉबी में घूम के चली जाती है। मुझे बताओ, तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया था ना? मैंने फौरन कबूल किया कि मैंने उसकी तरफ एक खाली गिलास फेंका था और वो मेरे सेल की तरफ आई और उसने ये ताला खोला था। जेलर ने कहा, ये तो अच्छा नहीं हुआ। अब तुम्हें बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। वो चुड़ैल अब तुम पे कभी भी हमला कर सकती है। जेलर ने मुझे सी बैरक से बी बैरक में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद के कई रातों में मुझे पायल खनकने की आवाज़ सुनाई देती। कभी कभी तो मुझे वो चुड़ैल कोठरी के अंदर ही नज़र आ जाती। नींद में भी मुझे उसके भयानक सपने आते थे।
जैसे ही दिन गुजरते गए मेरा डर और बढ़ने लगा। अचानक से ही मैं बहुत बीमार पड़ गया। मेरी सज़ा में अब 3 महीने बाकी थे, पर मेरी हालत को मद्देनज़र रखते हुए मुझे जल्दी रिहा कर दिया गया। घर पे आके मुझे लगा कि आप बला टल गई, पर ऐसा नहीं था। कल की ही बात है, वो चुड़ैल मुझे मेरे बिस्तर में सोई हुई नजर आई। पता नहीं अब आगे मेरे साथ क्या होगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।